बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहब्बे वतन पाकिस्तानी अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, आज मैं इस्लामाबाद से आ रहा था तो इस्लामाबाद टूल प्लाजे पे जब मैंने दिल में ख्याल आया कि मैंने रिसर्च करनी है कि ये मोटरवे के ऊपर हमसे ये कितना टैक्स लिया जाता है और घूमते वक्त कहाँ कहाँ से हमारे गरीब लोगों से टैक्स लेती है। तो मैंने उधर गाड़ी साइड पे खड़ी करके अंदाजा लगाया कि उसके 12-14 दरवाजे हैं टूल प्लाजे के। एक दरवाजे के अंदर से तकरीबन 1 मिनट के अंदर 6 से 8 गाड़ियां गुजरती हैं, 6 गाड़ियां भी लगा लो। मैंने रिसर्च किया है उसके ऊपर। तो 12 दरवाजों 14 दरवाजों के अंदर में से मैंने घर आकर रिसर्च की। 12 अदद से तकरीबन 4, 4,500, 4,500, 4,2500 गाड़ियां 1 घंटे के अंदर गुजरती हैं और 24 घंटों के अंदर तकरीबन 1,04,05,000 गाड़ियां गुजरती होंगी। ये मेरी एक मामूली सी रिसर्च है। और एक गाड़ी का आप अंदाजा लगाएं कि 1,000 रुपया कार से टैक्स लिया जाता है, बड़ी गाड़ियों से 3,000, 4,000, 5,000 के रेट लिखे हुए हैं। तो उसका 1,000 भी टैक्स लगा लें तो तकरीबन एक दिन की जो इनकम है एक मोटरवे की वो तकरीबन बनती है 10-10.5 करोड़ रुपया। और बाकी तमाम मोटरवेज का, हाईवेज का, छोटी सड़कों का, बड़ी सड़कों का खुद अंदाजा लगा लें कि उन तमाम को मिलाकर अरबों रुपए, करोड़ों को अरबों के साथ जरब देके लगाएं कि अरबों रुपया इसी का टैक्स रोजाना खजाने में जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने में जा रहा है मोटरवे की मद में। ये एक मोटरवे का मैंने बताया 10-10.5 करोड़ रुपया रोजाना। आप जिस गाड़ी में सफर करते हैं और उसका फ्यूल लगाएं कि कितना खर्च हो रहा है और पूरे पाकिस्तान की जो जितनी ट्रांसपोर्ट चल रही है उसके अंदर करोड़ों अरबों रोजाना लीटर जो पेट्रोल खर्च हो रहा है उसमें से फी लीटर के पीछे ये 50 रुपए ले रहे हैं। तो उसका अरबों रुपया टैक्स गवर्नमेंट के खजाने में पर डे योमिया जा रहा है। उसके बाद मैंने अंदाजा लगाया आगे कि जिस गाड़ी को हम खरीदते हैं उसका कितना टैक्स देते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं कितना टैक्स देते हैं, हम पोर्ट गाड़ी करते हैं उतनी गाड़ी की कीमत होती है, उतना ही सेल टैक्स और उतनी ही कस्टम ड्यूटी ली जाती है, उसका टैक्स गवर्नमेंट के खजाने में। हम घर में आते हैं तो बिजली का बिल अगर 10,000 बिल आया तो उसमें से 6,500 से 7,000 रुपया टैक्स है उस बिल के अंदर। सुई गैस के बिल के अंदर भी उतना ही टैक्स है, पानी के बिल में भी उतना ही टैक्स है, सीवरेज के बिल के अंदर भी उतना ही टैक्स है। अगर हम दवाई लेने के लिए जाते हैं तो 300 रुपए की दवाई में 70 रुपए सेल टैक्स है। हम अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म खरीदने के लिए जाते हैं, पेंसिलें खरीदने के लिए जाते हैं, किताबें खरीदने के लिए जाते हैं, जहां पे पूरी दुनिया पे बच्चों के लिए किताबें, यूनिफॉर्म, तालीम फ्री है। मेरे मुल्क के अंदर उसमें से भी टैक्स लिया जा रहा है, बच्चों की पेंसिलों के ऊपर टैक्स लिया जा रहा है। ये सालाना इनकम जो का आप हिसाब लगाएं तो ये अरबों खरबों रुपए में चली जाती है इसका सालाना टैक्स। हमने अगर एक प्लॉट लेना है जिस घर में आदमी ने अपना गुजर बसर करनी है उस प्लॉट को खरीदते वक्त टैक्स, घर बनाने तक रेत के ऊपर टैक्स, सीमेंट के ऊपर टैक्स, सरिये के ऊपर टैक्स, ईंटों के ऊपर टैक्स, उसकी प्लम्बरी के ऊपर टैक्स, नलके की टूटी के ऊपर टैक्स, एक सुई खरीदनी है, घर के अंदर कोई चीज बैठने के लिए लेनी है तो टैक्स, रोजमर्रा की चीजों के ऊपर टैक्स, हमने ग्रोसरी खरीदनी है तो उसके ऊपर टैक्स, हांडी पकानी है तो उसके ऊपर टैक्स, हमने सांस लेना तो उसके ऊपर टैक्स, हमने कब्र निकालनी है तो उसके ऊपर टैक्स। मेरे मुल्क के अंदर बच्चों की तालीम जहां पे नहीं फ्री मिल रही है उसके ऊपर टैक्स। तो फिर भी हम कहते हैं कि हमारा मुल्क गरीब है। मैं 25 करोड़ आवाम से ये तमाम चीजों की मामूली सी रिसर्च पेश कर रहा हूं, दीगर रिसर्च भी पेश करूंगा। तो क्या अवाम इस रिसर्च को देखकर मेरी इस वीडियो को देखना पसंद नहीं करेंगी? मैं 25 करोड़ अवाम से गुजारिश करता हूं, अगर ये मेरी रिसर्च गलत निकला है, हुकूमत वक्त को चैलेंज करता हूं, मुझे चौक के अंदर गोली मार दी जाए। ये अरबों रुपया रोजाना की बुनियाद पर सालाना खरबों रुपया हम सबसे ले रहे हैं। क्या मैं हुकूमत वक्त से इसका हिसाब मांग सकता हूं? क्या मैं आला अदलिया से कह सकता हूं इसका 100 मोटो लिया जाए तो अवाम को बताया जाए ये अरबों खरबों रुपया किधर जा रहा है, किस गरीब अवाम के ऊपर खर्च हो रहा है। गरीबों के बच्चों की पेंसिलों के ऊपर टैक्स है, खाने पीने वाली चीजों के ऊपर टैक्स है, हमारे कफन के ऊपर टैक्स है, बच्चा पैदा होगा पैदाइशी पर्ची के ऊपर टैक्स, शनाख्ती कार्ड बनाना है टैक्स, पासपोर्ट बनाना है टैक्स, जूता खरीदना है टैक्स। हम क्या करें फिर? बेगौरों कफन नंगे पांव मारे गए। तो ये मेरे मुल्क के बेकारी हुक्मरान, बेकारी मांगने वाले
3-3 अरब रुपए के ये जो IMF से मुआहदे कर रहे हैं, ये तो कई अरबों खरबों डॉलर सालाना गरीब अवाम के खून से, गोश्त से, सांसों से निकाल रहे हैं। तो फिर भी मेरा मुल्क गरीब है। मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के आगे ये मैंने अपना रिसर्च रखी है। अगर मेरी ये रिसर्च गलत निकला है तो 25 करोड़ अवाम का मैं देनदार हूं। मैं आखिर में अपनी आला अदलिया और पाक फौज से गुजारिश करने लगा हूं, आर्मी चीफ साहब और तमाम मेरे जर्नैल मुहतरम काबिल एहतराम, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सैयद परवेज मुशर्रफ ने दुबई में मुझे कहा था कि ये मुल्क सोने की चिड़िया तरक्की कर सकता है, मगर किस तरह के 3 खानदानों से, बड़े खानदानों से जान छूट जाए पाकिस्तान की। जरदारी टोला, नवाज टोला, जिनके तमाम असासे मुल्क को लूट के बाहर पड़े हुए हैं। इमरान खान ईमानदार जरूर है, उससे भी लाखों गलतियां हुई होंगी, वो चोर डाकू इनकी तरह का नहीं है। ये क्या दे रहे हैं मेरे मुल्क को? नवाज शरीफ के बच्चे बाहर, उनकी नेशनलिटी बाहर की, उनके कारोबार बाहर, उनके असासे बाहर, उनका सारा कुछ बाहर। ये मरियम हिंदा और उसका बाप हमारे मुल्क की तकदीर के फैसले जरदारी टोला, फलाना टोला, बिलावल टोला ये बाहर बैठ के कर रहा है, और अरबों खरबों रुपया ये 25 करोड़ अवाम रोजाना दे रहे हैं। तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहता हूं, मेरी इस रिसर्च का 100 मोटो एक्शन लिया जाए और हुकूमत वक्त से हिसाब लिया जाए। साका डॉलर असम्बली में बैठ के अरबों रुपए के मजीद टैक्स लगा रहा है। मेरी रिसर्च झूठी निकला है, मैं सरेआम सजा लेने के लिए तैयार हूं। पाक फौज से मेरी यही इल्तिजा है, 25 करोड़ अवाम से मेरी यही अपील है, इल्तिजा है। हमने आने वाले इलेक्शनों से पहले महंगाई, बेरोजगारी, इन टैक्सेस के खिलाफ, इनके खिलाफ हमने सड़कों पर निकलना है। हमने किसी इमरान खान को, किसी जरदारी को, किसी नवाजे को, किसी शबादे को बिल्कुल किसी क्यादत का इंतजार नहीं करना। हर घर से हर वालदान इस गरीब कौम की खुद क्यादत करे, तमाम घरों वाले जो हैं खुद क्यादत करें, सड़कों के ऊपर आए, इनसे इस मेरी रिसर्च का हिसाब लें। बहुत शुक्रिया। पाक फौज जिंदाबाद, 25 करोड़ अवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पैंदाबाद।